अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत भले ही बिना समझौते खत्म हुई, लेकिन प्रक्रिया पूरी तरह टूटी नहीं है। अमेरिका का अंतिम प्रस्ताव अभी भी टेबल पर है और ईरान ने उस पर विचार के लिए समय मांगा है। दोनों देशों की तकनीकी टीमें बातचीत जारी रखे हुए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि कूटनीतिक रास्ता अब भी खुला हुआ है। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई हाई स्टेक बातचीत आखिरकार टूट गई है, जहां एक तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा है कि 21 घंटे की बातचीत के बावजूद कोई समझौता नहीं हो पाया, वहीं अंदर खाने से आ रही जानकारी की कुछ अलग तस्वीर ही पेश करती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत पूरी तरह टूटी नहीं है, बल्कि अब पॉज एंड रिस्पॉन्स यानी इंतजार और जवाब के दौर में प्रवेश कर चुकी है। पाकिस्तान सरकार के करीबी सूत्रों ने बताया कि अमेरिका ने अपनी तरफ से फाइनल और बेस्ट ऑफर ईरान के सामने रख दिया है और अब गेंद तेहरान के पाले में है। खास बात यह है कि अमेरिका ने अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लिया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। ईरान की तरफ से भी इस प्रस्ताव को लेकर कोई औपचारिक इनकार नहीं किया गया है। इसके बजाय ईरानी नेतृत्व ने इस ऑफर का गहराई से अध्ययन करने और आंतरिक स्तर पर विचार विमर्श के लिए समय मांगा है। इससे ये संकेत मिलता है कि तेहरान बातचीत को खत्म करने के बजाय उसे परखने और समझने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर माहौल अलग नजर आता है। जेडी वेंस ने बातचीत खत्म होने के बाद कहा कि समझौता नहीं हो सका और इसके लिए ईरान जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अमेरिकी शर्तों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका का मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि ईरान किसी भी हाल में परमाणु हथियार हासिल ना कर सके और ना ही ऐसी क्षमता विकसित करे। दूसरी ओर ईरानी मीडिया और अधिकारियों का कहना है कि समझौता इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि अमेरिका ने अत्यधिक और अवास्तविक मांगे रखी। इसके बावजूद तकनीकी स्तर पर बातचीत जारी रखने के संकेत दिए गए हैं। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि ऊपर से भले ही बातचीत ठहरी हुई दिख रही हो, लेकिन अंदर खाने प्रक्रिया अभी भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के वरिष्ठ सदस्य यानी कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और दोनों पक्षों की तकनीकी टीमें दस्तावेजों का आदान प्रदान कर रही हैं। पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम में अहम भूमिका निभा रहा है और वो हर संभव कोशिश कर रहा है कि बातचीत पूरी तरह टूटने ना पाए। दोनों देशों के पास भी बातचीत जारी रखने के मजबूत कारण है, खासकर इसीलिए क्योंकि 2 हफ्ते का सीज फायर अभी भी लागू है, जो कूटनीति के लिए जरूरी समय और स्पेस दे रहा है। बातचीत के केंद्र में सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है, जहां से दुनिया की करीब 20% ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। अमेरिका चाहता है कि इस रास्ते से वैश्विक जहाज़ों की आवाजाही पूरी तरह सुरक्षित और स्वतंत्र हो, जबकि ईरान इस पर अपने नियंत्रण और उससे जुड़े आर्थिक पहलुओं को लेकर समझौता चाहता है। इसके अलावा ईरान अपने फ्रीज किए गए फंड्स को रिलीज करने और क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक सीज फायर की मांग भी कर रहा है। तो दोनों ही टेबल्स पर अभी भी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए और आदान प्रदान का काम जारी है और दोनों ही एक दूसरे की शर्तों को मानने वाले नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में ये बातचीत आगे कहां जाएगी, इस पर सबकी नजर है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इस तरह जुड़े रहें। नमस्कार।